बच्चा पैदा ही ना होने पाए और उसके बच्चे को पेट के अंदर खत्म कर दो। इसके बाद में फिर क्या होता था, अगर धोखे से अगर कोई लड़की पैदा हो गई तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वाकई में आपके अंदर दिल है और जिगर है, सोचने की क्षमता है, तो बाबूजी आपके दिल को छू जाना चाहिए और आपका खून भी खौल जाना चाहिए। पता है क्या करते थे अगर वो कन्या पैदा हो जाए? अगर वो कन्या पैदा हो गई तो उसके तालू में अफीम चिपकाते थे, माँ के स्तन पर धतूरे का लेप करते थे, इसके बाद में गड्ढा खुदवा करके उसमें दूध भर करके उस कन्या को दफना दिया जाता था। ये बात अंग्रेजों को हमारा जो राइट नंबर देखने वाले सभी भाई बहनों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग 2 मिनट का समय देकर के इस वीडियो को जरूर सुने, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठाता रहता हूँ। आवाज उठाता हूँ इसलिए कि हमारा जो बहुजन समाज का जो मूल्यवासी है वो अज्ञानतावश अपने इतिहास को समझने की कोशिश नहीं करता है। अपना इतिहास, अपने देश का इतिहास और अपने समाज का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तो मैं अपने उन भाई बहनों से ये कहना चाहूँगा कि 2 मिनट का समय देकर के वीडियो को जरूर देखें और मैं आपका यानी कि 712 ईस्वी से लेकर के आज 2024 तक का मैं इतिहास आपको बताने वाला हूँ। इसके बीच में क्या हुआ और किस तरह से हमारे देश में तमाम ऐसे राजा लोग आए और तमाम ऐसे आतंकी लोग आए जो जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी बात को कि जो हमारा ओबीसी समाज है वो शूद्र है, एससी एसटी शूद्र है, मगर वो डबल शूद्र है। अब डबल शूद्र का मतलब ये अछूत है, शूद्र होते हुए और उसमें एक और अछूत, इसको छुआ नहीं जा सकता। ओबीसी जो शूद्र है वो सछूत है, उसको छुआ जा सकता है। अब बहुत एक समस्या ये पैदा होती है कि अपने भारत देश में अंग्रेजों ने 150 वर्ष राज किया, 150 वर्ष ये इन्होंने राज किया, मगर ऐसी क्या मुसीबत आई कि यहाँ के लोगों को यानी कि ब्राह्मणों को, इनके ऊपर कौन सी ऐसी मुसीबत आई कि इनको हथियार बंद आंदोलन करना है। और ये हथियार बंद आंदोलन करके अंग्रेजों को यहां से क्यों भगाया? और जबकि यानी कि 712 ईस्वी पहले से हमारे यहाँ ये ब्राह्मण रह रहा है, ये आज का नहीं है, बहुत जमाने पुराने से रह रहा है। मैंने कि बताया ना 712 ईस्वी पूर्व हमारे देश में ब्राह्मण था। और हमारे देश में यहाँ जबकि भारत पर सबसे पहले हमला करने वाला मीर कासिम था, वो 712 ईस्वी में हमारे देश में आया और इसने राज किया। मगर जब ये देश में आया तो जब यहाँ का ब्राह्मण पहले राज कर रहा था तो ये कैसे आ गया? उसने लड़ाई लड़ी और इस यहाँ के देश, इस देश के ब्राह्मणों को जीता। तो उन्होंने कहा अब हम तुम्हारे देश में राज करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम हमारे देश में राज करोगे, मगर कुछ शर्तें हैं कि हमारे यहाँ का जो जो जनता है, जो शूद्र है, जो दलित लोग हैं, आप राज इन पर करोगे मगर मुझ पर राज नहीं करोगे। ये बात को मीर कासिम ने स्वीकार किया और यहाँ पर आए और यहाँ का जो मूल निवासी था, जो दलित समाज था, जो एससी ओबीसी यहाँ का जो रहने वाला था, तो इनके ऊपर उन्होंने राज किया। और जब मीर कासिम ने यहाँ के जो मूल निवासी लोगों को जब उन्होंने सोचा कि इनके लिए कुछ अच्छा किया जाए, तो जैसे ही लोगों ने ऐसा सोचा तो तुरंत इनके ऊपर जो तो लोग हावी हो गए और आंदोलन करके मीर कासिम को यहाँ से भगा दिया गया। इसके बाद में बहुत ये हमारा भारत देश गुलाम देश है,
कल भी गुलाम था और आज भी गुलाम है, आगे क्या होगा इसके लिए कुछ कहा जा सकता है। तो मीर कासिम के बाद में यहाँ मोहम्मद गजनवी आते हैं, मोहम्मद गौरी आते हैं, चंगेज आते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं और गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश और मोदी वंश। इसी तरह से हमारे देश में फिर मुगल शासक होता है यहाँ पर। तो जितने भी यहाँ पर शासक लोग आए, जितने भी यहाँ पर इस भारत देश की जनता को गुलाम बनाया, तो ये सबसे मिल करके, यानी कि ब्राह्मणों से मिल करके ये लोग हमारे देश में इन्होंने हमारे समाज के ऊपर खूब अन्याय अत्याचार जम करके अत्याचार किया। मगर जब जब ये विदेशी लोग आकर के हमारे समाज के ऊपर कुछ समाज के लिए करना चाहा, तो उनको जो है ब्राह्मणों ने इनको हमारे देश से निकासा करवा दिया, चले गए, खूब अन्याय अत्याचार करके ये लोग चले गए। मगर ऐसी कौन सी बात आ पड़ी जो इनको, मतलब ये भी लोग आए और स्वेच्छा से अपना राज किया और स्वेच्छा से छोड़ करके चले गए। मगर ऐसी कौन सी बात आ पड़ी जो अंग्रेजों को उनके प्रति हथियारबंद आंदोलन करना पड़ा और उनको यहाँ से देश से भगाना पड़ा। ऐसी कौन सी, तो इन बातों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसको आप समझने की जरूरत है। यहाँ पर इस तरह से तमाम सारे लोगों ने यहाँ राज किया और जैसा कुछ हो सका खूब अन्याय अत्याचार किया। अब इस बात को समझना है कि ब्राह्मणों ने हमारी समाज के ऊपर कभी दया नहीं दिखाई, इनके ऊपर जुल्म जास्ती करते रहे, इनके ऊपर अन्याय अत्याचार करते रहे। तो यहाँ पर जब अंग्रेजों का शासन हुआ, जैसे कि मुगलों का, मुगल लोग जैसे आए, तो मुगल कोई ये मुसलमान नहीं है, मुगल ये एक वंश है, एक परिवार है जिसका नाम मुगल था। ये मुगल ये मुसलमान नहीं थे। इनके बाद में जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेजों ने देखा कि अंग्रेजों ने यहाँ पर 1795 में अधिनियम 11 द्वारा शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया। यानी कि 1795 में अंग्रेजों ने यहाँ पर शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया। इसका मतलब कि इनकी मनोविचारधारा ने, इनकी मनुस्मृति में यह था कि कोई भी शूद्र धन नहीं रख सकता है, संपत्ति नहीं रख सकता है, अचल संपत्ति नहीं रख सकता है। तो ये बात जब अंग्रेजों को बुरी लगी तो उन्होंने दबाव बनाया कि ये भी मेरे आप जैसे इंसान हैं, इनको संपत्ति क्यों नहीं रखनी चाहिए। इतना बड़ा इस समाज के ऊपर ब्राह्मणों का अत्याचार था कि अगर किसी शूद्र को कहीं से अगर कुछ सोना मिल जाए या कहीं से रुपया पैसा मिल जाए, तो जितना वो रुपया मिल रहा है, जितना वो सोना मिल रहा है, उसी के बराबर एक और सोना ला करके उसको ब्राह्मण को दान कर दो, नहीं पाप लगेगा। ये बात अंग्रेजों को हजम नहीं हुई, तो उन्होंने अंग्रेजों को जब ये जो संपत्ति रखने का जो अधिकार दिया, ये बाबा साहब का दिया हुआ नहीं है, ये अधिकार अंग्रेजों का दिया हुआ है। अंग्रेजों ने जहां पर ये अधिकार, जब संपत्ति रखने का अधिकार दिया, इस बात को देख करके ब्राह्मणों के पेट में दर्द शुरू हो गया और उनको चिंता हुई कि यार ये तो इनको संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया। फिर इसके बाद में क्या होता है कि 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और रेगुलेटिंग एक्ट पास करके न्याय व्यवस्था और समानता पर आधारित 6 मई 1775 ईस्वी में कानून द्वारा बंगाल के सामंत ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी का आदेश करवाया।
जब नंद कुमार देव को फांसी का आदेश करवा दिया अंग्रेजों ने, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया। क्योंकि नंद कुमार देव जो थे नहीं, था कहेंगे, नंद कुमार देव जो था ये हमारे बहुजनों का बहुत बड़ा दुश्मन था। उस समय पर यानी कि 1775 पर यहाँ इस समाज के लिए, इस दलित समाज के लिए चरम सीमा पर गुलामी थी। वो इनके ऊपर इतना अत्याचार करता था, सारा दिन इनकी दम पर जो मनोवादी लोग थे, जो ऐसी विचारधारा के लोग थे कि इनको गुलाम बना करके रखा जाए, तो वो इनको, जो ये बहुजन समाज के लोगों को सारा दिन काम करवाना, मेहनत का पैसा न देना, सारा दिन काम करवाना, शाम को रोटी न देना, अगर रोटी मिले भी तो बासी सूखी रोटी दे दी जाए। जो भी काम कर रहा है वो बच्चे क्या खाएंगे, इस तरह से वो प्रताड़ित करता था इस समाज को, बहुजन समाज को। ये बात अंग्रेजों को देखा नहीं गया और उन्होंने इस ब्राह्मण को, यानी कि नंद कुमार देव को फांसी का आदेश दे दिया। बोले इसको फांसी होना चाहिए, ये इंसान के बीच में इतना बड़ा भेदभाव करने वाला आदमी है, इसको तो जिंदा रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। और उन्होंने नंद कुमार देव को जब फांसी करवा दिया, इस बात को लेकर के ब्राह्मणों के अंदर बहुत बड़ा, ये भी बात ब्राह्मणों को हजम नहीं हुई और बहुत बड़ा कष्ट हुआ। अब इनके दिमाग में चलने लगा कि अगर इसी तरह से अगर अंग्रेज करते रहे तो इनके ऊपर राज कौन करेगा? ये तो खुद राजा बन जाएंगे। यहाँ के जो दलित लोग हैं ये तो गुलाम लोग हैं, गुलामों को ये इतनी बड़ी राहत दे रहे हैं, इतना बड़ा अधिकार दे रहे हैं, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। अब इसके बाद में क्या होता है कि एक और बहुत बड़ी कुप्रथा थी यहाँ पर, वो 1804 ईस्वी में एक ये बहुत बड़ी कुप्रथा थी कि कोई भी महिला के पेट के अंदर अगर वो गर्भ रुकता है, अगर इनकी जानकारी में हो गया तो उस गर्भ को गिरवा देते थे, यानी बच्चा पैदा ही ना होने पाए और उसके बच्चे को पेट के अंदर खत्म कर दो। इसके बाद में फिर क्या होता था, अगर धोखे से अगर कोई लड़की पैदा हो गई तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वाकई में आपके अंदर दिल है और जिगर है, सोचने की क्षमता है, तो बाबूजी आपके दिल को छू जाना चाहिए और आपका खून भी खोल जाना चाहिए। पता है क्या करते थे अगर वो कन्या पैदा हो जाए? अगर वो कन्या पैदा हो गई तो उसके तालू में अफीम चिपकाते थे, माँ के स्तन पर धतूरे का लेप करते थे, इसके बाद में गड्ढा खुदवा करके उसमें दूध भर करके उस कन्या को दफना दिया जाता था। ये बात अंग्रेजों को हजम नहीं हुई। उन्होंने बहुत बड़ा अत्याचार समझा, उन्होंने ये बहुत बड़ा अनर्थ समझा कि कैसे ये लोग हैं जो लोगों पर इतना बड़ा अन्याय अत्याचार करते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूं। धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक इतिहास बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा। इसलिए मैं बार बार शोर मचाता रहता हूं कि ये सब ब्राह्मणों का बनाया हुआ फंडा है। अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर हटो और पीछे मुड़ करके अपने इतिहास को जानो। इन्होंने इस देश के बहुजन समाज के जो हमारे मूल निवासी लोग हैं, जो शोषित दलित लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, इनके ऊपर लोगों ने किस तरह से अत्याचार किया है। और आज भी वही नीति चली आ रही है, आज भी वही नीति चली आ रही है, वही इनका कानून चला आ रहा है और इसी कानून को ये लोग जिंदाबाद करना चाहते हैं। अब ये क्यों मरवाते थे, मैं इस बात को अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसी के साथ मेरे प्यारे साथी, इस राइट नंबर को मत भुलाइएगा, इस चैनल को दूर दूर तक पहुंचाइएगा, अपने साथियों तक पहुंचाइएगा। मैं आप लोगों को इसी तरह से वो राज और वो गूढ़ रहस्य मैं आपको
इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। थोड़ी बात अगर होगी तो आपको याद रहेगा, ज्यादा कुंतल में भर दिया जाएगा तो याद भूल जाओगे। इसलिए मेन पॉइंट पर आपको देखना है, इस बात को समझना है। मेन शीर्षक ये है कि आखिर में ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो अंग्रेजों के खिलाफ इनको हथियार बंद आंदोलन करना पड़ा और इनसे लड़ाई लड़ करके अंग्रेजों को हमारे इस देश से इनको भगाना पड़ा। अंग्रेजों ने मेरे लिए, मेरी समाज के लिए, इस दलितों के लिए, बहुजन मूल निवासी भारतीयों के लिए अंग्रेजों ने बहुत कुछ करके दिया है। ये जो हमें ऐसे जो मूल अधिकार मिले हैं ये अंग्रेजों ने हमें दिए हैं। इस बात को छुपाने के लिए गांधी ने बहुत बड़े बड़े त्याग किए, तपस्या किया है। तपस्या करके हम लोगों के उसने अधिकार छीने। भाई मेरे प्यारे बहुजन समाज के साथियों, सतमार अगर राइट नंबर को सुनने की कोशिश करो। ये वीडियो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कैसा बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कमेंट पर जरूर बोला करो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों को सब्सक्राइब करवा दीजिए। इसी के साथ में जय भीम, नमो।